तो नामदेव जी की कथा पर थे, तो ये भक्त महाराज इन्होंने नई बाजार से चप्पल खरीदी, कीर्तन हो रहा था, रोक नहीं सके। इन्होंने कहा कि कहीं ऐसा ना हो ये जो चप्पल हैं इन्हें कोई चुरा ले। तो उन्होंने अपना जो ये गमछा था गले में पहनने वाला, उसमें चप्पल मतलब लगाई, चप्पल घुसाई और कमर से वो गमछा बांध लिया कि झंझट ही नहीं है महाराज कि कोई चुरा के लेके जाएगा, अपन तो कीर्तन में बढ़ जाए। अब जैसे ही लोगों ने नामदेव जी को देखा, उनका बड़ा आदर सत्कार था, संत थे, भक्त थे, तो लोग अरे आइए आइए नामदेव जी आइए आइए, आप कीर्तन में आए, आप कीर्तन में आए। अब वो भी खूब आनंद के साथ भगवान के सामने नाच रहे हैं, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। जो हारमोनियम तबले और ये ढोलक बजा रहे थे, उन्होंने देखा भैया चप्पल पहन के नाच रहा है, कमर पे चप्पल बंधी हुई है। उन्होंने कहा अरे भगाओ इनको बाहर, भगवान के मंदिर में चप्पल लेकर आ गए। पर महाराज नामदेव को तो कोई होश नहीं, उनको बार बार बाहर करते हैं, वो फिर से कीर्तन में आ जाते हैं। आखिरकार इस बार लोगों ने मंदिर के पीछे जाके उनको छोड़ दिया, ये कहा यही खड़े रहकर कीर्तन करो, वहां अंदर मत आओ। जब आपके यहाँ कमर में चप्पल बंधी तो आपको इतना भी नहीं पता कि पवित्रता अपवित्रता किसे कहते हैं। नामदेव जी ने कहा कोई बात नहीं, मेरे विठ्ठल तो यहाँ पर भी हैं। वहीं मंदिर के पीछे विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। अचानक चमत्कार हुआ, ये जो सब राग में गा रहे थे ना, भगवान को इनका भजन पसंद नहीं आया। वो मंदिर ही पूरा का पूरा घूम गया और जहां नामदेव जी खड़े होकर कीर्तन कर रहे थे पीछे, वहां मुख हो गया और ये सारे भक्त भगवान के पीछे हो गए, यानी पीठ की ओर हो गए। आज भी वो मंदिर वहां पर विराजमान है जहां नामदेव जी के लिए मंदिर ही पूरा घूम गया। भगवान को क्या प्रिय है? भाव प्रिय है। कई बार प्रेम में नियम और विधि नहीं देखी जाती, इसलिए हमारे यहाँ हम ब्रजवासी लोग महाराज पूजा नहीं करते भगवान की। क्या करते हैं? सेवा। क्या करते हैं महाराज? पूजा नहीं करते। पूजा में विधि विधान है, पूजा में नियम है। इस तरह से पंचपात्र लो, इस तरह से 3 आचमनी करो, हाथ धो, इस तरह से तिलक लगाओ। एक भी विधि छोड़ी तो अपराध लगता है। बड़ा विधि है, पूजा में विधि है। ऐसी कोई मनाही नहीं कि पूजा नहीं करनी चाहिए, पूजा सौभाग्य का वर्धन करती है। पर हम अपने जो भगवान को मनाते हैं वो सेवा का भाव है। सेवा माने प्रेम का भाव। सेवा में हम ये नहीं देखते, हम ये देखते हमारे ठाकुर जागृत भाव में साक्षात रूप में विराजमान है। उन्हें हर चीज चाहिए जो हमें आवश्यकता लगती है। पूजा में तो आप रोली चावल चंदन और यही भोग लगा करके और बस हो गया, जय महापूरण। अब गर्मी लगे सर्दी लगे कोई मतलब नहीं, पूजा कर ली हमने। मतलब आपने भी ऐश्वर्य भाव से भगवान को देखा है कि प्रभु है वो तो जगन नियंत्रण, उनको क्या ठंड लगेगी, उनको क्या भूख लगेगी, हमने लगा तो दिए, बस इसी से काम चलाएंगे अब पूरे 24 घंटे। हमारे ब्रज में महाराज ठाकुर जी को उनके अनुकूल रखा जाता है, इसीलिए वहां आप पूजा देखोगे ना तो पूजा नहीं मानेंगे, उसे सेवा कहेंगे। क्या कहेंगे? सेवा। ठंड में भगवान को गर्म कपड़े पहनाए जाते हैं और पास में सिगड़ी रखी जाती है। अत्यधिक ठंड में तो हर समय सिगड़ी। गर्मी पड़ रही है तो भगवान को हल्के वस्त्र, चंदन लगाया जाएगा। कई मंदिरों में एसी, और आज भी ऐसे मंदिर हैं जिनमें हाथ का पंखा भगवान को झला जाता है। 24 घंटे भगवान के पंखे की सेवा भक्त करते रहेंगे। आप देखिए कितना सेवा का भाव है। और वर्षा का टाइम आए तो खसका, चंदन का इत्र लगाकर बहुत छोटे पतले वस्त्र नहीं पहनेंगे, सिर्फ थोड़े आभूषण, एक छोटी सी माला इत्यादि और छोटा सा एक मोर पंख और ठाकुर जी को एक लड़ी, बस इतना ही श्रृंगार, ज्यादा भार नहीं। वर्षा काल है इसलिए भगवान को उतने वस्त्र नहीं पहनाने, उतना आभूषण नहीं पहनाने। कितना प्रेम है, आप देखिए कि उनमें चेतनता का दर्शन है। हमारे लाल जी को, हमारे ठाकुर जी को कहीं कोई समस्या ना हो।
हमारे ब्रज में एक स्थान है, बहुत प्राचीनतम स्थान है, वहां आज भी हमारा दीपक की रोशनी, बिजली नहीं है वहां, दीपक की रोशनी से सारा काम चलता है। वहां की मिट्टी तपस्वियों की, त्यागियों की भूमि है। ऐसा स्थान है वृंदावन में जिसका नाम है तटीय स्थान। साक्षात भगवान घूमते हैं वहां। वहां के साधु संत भी आपको खूब महाराज चंदन इत्यादि लगाए हुए, और कोई फोन इत्यादि, कोई आधुनिकरण नहीं, किसी के हाथ में आपको कुछ नहीं मिलेगा, एकदम त्याग भाव ऐसे। तो एक बार वहां पे 56 प्रकार का भोग लगता ही रहता है भगवान के लिए। तो जब 56 प्रकार का भोग लगा तो किसी ने पूछा, बाबा आपने 56 प्रकार का भोग क्यों लगाया? आज तो कोई त्योहार नहीं है, कोई महोत्सव नहीं है, क्यों भगवान को 56 प्रकार का भोग किस कारण से लगा? तो वो कहते हैं कि आज सुबह सुबह ना हम भगवान का दर्शन कर रहे थे, तो भगवान की बंसी में जो गुलाब था वो अचानक नीचे गिर गया आरती में, और भगवान को वो दर्शन कराने के लिए हमें कितनी मेहनत हमारे ठाकुर को लगी होगी उस गुलाब को गिराने में, इसलिए ठाकुर जी थक गए होंगे। इनको चकाचक खवाओ महाराज, जिससे इनको ताकत आए। और कोई बुद्धिजीवी जाए और कहे कि पंखा की हवा ते गिर गो होगो, तो ये सारे संत उसके पीछे डंडा लेके भागेंगे। सूखा इंसान, बिना भाव वाला, तू बुद्धिजीवी आया कहां से यहाँ पर, जा। क्योंकि वो भाव क्षेत्र है, रस क्षेत्र है। भक्ति का मतलब क्या है? प्रभु जिसमें रखें। भगवान गीता में कहते हैं 4 प्रकार के भक्त होते हैं। एक दुख में पुकारने वाला, जब कष्ट आए तभी भगवान याद आए, उसे आर्त भक्त कहते हैं। दूसरा जो भगवान के को जानना चाहता है उसे कहते हैं जिज्ञासु। तीसरा अर्थार्थी, जो धन की कामना से ही भगवान को भजता है। और चौथा जिसे कुछ नहीं चाहिए फिर भी प्रभु को प्रेम करता है, वो है ज्ञानी। और भगवान कहते हैं ज्ञानी भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, अत्यंत। जीवन में थोड़ा सा दुख आ जाए तो लोग भगवान को सबसे पहले छोड़ते हैं, भक्ति छोड़ते हैं। कितने लोग हमें मिलते हैं कहते हुए कहते हैं पहले हम बहुत करते थे भक्ति, बहुत करते थे पूजा पाठ ये सब, और हमारे साथ ऐसा हुआ हमने छोड़ दिया, अब हमें विश्वास ही नहीं रहा। तुम्हारा स्वार्थ भरा प्रेम है। भक्ति में कहा है प्रभु चाह में चाह मिलाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को, भगवान की भक्ति किसे कहते हैं? भगवान जिसमें राजी रखे उसमें रहना। जीते जीते मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीते मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। भक्ति में प्रभु की चाह होनी चाहिए, हमारी चाह